हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट मिड वीक में मैं एक बोनस वीडियो पोस्ट करूंगा रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी सिस्टम्स। आज हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लेंगे इसके अंदर, लेकिन जो दो तीन पॉइंट्स जो क्लब होके जो क्वेश्चंस मिक्स हुए हैं उनका मैं आज खास जवाब आप लोगों को दूंगा, और साथ ही साथ हम लोग एक छोटा सा क्रिस्प तरीका देखेंगे दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट सेफ्टी सिस्टम्स। तो आइए पहले देखते हैं कि हम लोगों ने जो सीरीज शुरू करी थी, जिसको लेके लोगों ने मेरे से सवाल पूछे कि सर ये कोर्स का कंटेंट क्या होगा, ये कोर्स का ओवरऑल कंटेंट क्या है, या ये कोर्स किस तरह से होता है, उसके बारे में एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू पुट अप। सो लेट अस सी व्हाट इज। So basically, when we started up with this course on the basic industrial, basics of industrial safety. So what are the points that we are going to cover? What are the elements? So सबसे पहले हम लोग जो एलिमेंट्स हैं बेसिक इंडस्ट्रियल सेफ्टी के उसके बारे में बात करते हैं। So सबसे पहले जो एलिमेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसके बाद में उसका सेकंड एलिमेंट जो है वो है बेसिक एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस। तीसरा जो एलिमेंट है वो है बेसिक फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। चौथा एलिमेंट है पीपी मटेरियल एंड पीपी एंड मटेरियल हैंडलिंग। सो ये हमारा चौथा एलिमेंट है। और पांचवा और फाइनल एलिमेंट होता है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सो ये हमारे ओवरऑल पांच कोर एलिमेंट से बेसिक इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एक कोर्स तैयार होता है। लेकिन ये जो कोर्स तैयार होता है ये सिर्फ यहाँ पे लिमिट नहीं हो जाता है। सी बेसिकली जब हम लोग किसी भी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में जाते हैं तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो हम लोग इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको जब आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से जब आप डिफाइन करते हैं, सो इट गिव्स अ मच बेटर एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो भी एलिमेंट वाइज कोर्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, तो ये जो वीडियोस मैं आपको बना के अपलोड करके दे रहा हूँ ये बेसिक इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी को मिक्स करके हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं करंट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियोस दैट आई एम पोस्टिंग इन यूट्यूब। लेकिन ये जो कोर्सेज हैं ये बहुत इन डेप्थ कोर्सेज हैं, बहुत डिटेल कोर्सेज हैं। अगर मैं एक एक एलिमेंट का बात करूं तो एक एक एलिमेंट के ऊपर, जैसे इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी है तो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी में इटसेल्फ अराउंड 100-200 स्लाइड्स जैसा होता है। सो इट्स लाइक 2 days 3 days का तो सिर्फ एक एलिमेंट अगर आप कवर करें तो ये डिटेल कोर्स के बारे में बात होती है। और जब हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेडी कोर्सेज के बारे में, तो ये कोर्स जो है ये लेवल 2 लेवल 3 क्वालिफिकेशन प्रोग्राम में आता है एंड इट विल गिव अ बेटर result when it is delivered on site and specifically developed for a particular industry. So this is basically developed for a particular industry. ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए और केमिकल इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किया हुआ कोर्स है। सो जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं दे यू कैन कंसिडर दैट दीज आर ऑल बोनस वीडियोस फॉर गिविंग क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट हाउ थिंग्स आर इन द सेफ्टी फील्ड। अब बात आती है कि भाई हम लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सो जब हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का बात करते हैं, सो देर आर वेरियस मेथड वेज एंड मीन्स दैट वी कैन प्रैक्टिस टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी इन एनी इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस। सो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक चीज़ डेवलप करी थी फॉर वन पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल टाइप, जिसके बारे में मैं एक छोटा सा क्रिस्प आपको बता देता हूँ और वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस वीडियो विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो सो दैट लोगों को ये ज़्यादा लंबा खिंचा हुआ नजर नहीं आए और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको बेटर मिले। आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी। आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी। सो ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी के अंदर अगर आपको ये पता हो, दिस वाज इन द फर्स्ट एलिमेंट, सो व्हाट वी सी डिपेंड्स ऑन मेनली व्हाट वी लुक फॉर। सो ये लाइन जो मैंने इस्तेमाल किया था, इस लाइन का बहुत एक स्पेसिफिक पर्पस था। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हेन वी टॉक ऑफ सेफ्टी, सो सेफ्टी के अंदर देयर आर मेनी थिंग्स दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी। So how we should start organizing for safety, irrespective of whichever industry you are. So there is always a step one, right? There is always a step one. So when we want to organize for safety, so how we will start? So there is some place that you have to start for, right? So where you have to start? आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं and day one, what do you see? So what do you see is you have
मेन, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सो सबसे पहले तो आपको डिफ्रेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि भाई यस, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं। लोग हैं और एक्टिविटीज़ हैं। सो लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज़, इसके बाद में आता है इक्विपमेंट एंड मटेरियल। सो लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी एंड इक्विपमेंट एंड मटेरियल. So yes, these are the things that you need to consider. So when we talk of organizing for safety, the very first thing that you need to consider is men, and what are the activities that men has to do. Material, what are the activities that material has to perform, या किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है. एंड इक्विपमेंट, what are the equipments available. So आप किसी भी इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, whenever you are, irrespective of whichever industry you are in, so you need to see to that what all are the equipments that are present and what are the equipment functions. How many people are available, and each individual, what is the purpose and what are their functions. So what do they do? And last but not the least, material. So in which state the material is and how it is getting converted and how it is getting utilized. सो यहाँ पे 3 कोर एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज मैन, मशीन एंड मटीरियल. सो दिस बेसिकली फॉर्म्स द कोर फाउंडेशन ऑफ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, या व्हेन यू टॉक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी. सो ये एक कोर बेस फॉर्म करते हैं. अब इसके साथ साथ में जब हम लोग इसे आगे अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये तो बहुत इन डेप्थ एलिमेंट है. So let us start with a very basic thing that we started doing right now. I hope आप लोगों को ये चीज़ दिखाई दे रही होगी. Now this is basically a photograph और एक PPE matrix है. So what we have done? So we have done nothing, but we have just made a board जिसके अंदर हम लोगों ने अलग 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 तरह की पीपी रख दी हैं, और उसके साथ में लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आपको एक्टिविटीज दिख रही होंगी. सो दिस इज बेसिकली अ वीडियो. I don't know whether you will be able to hear this video or not, but yes, let us see what is there in this video. तो what is there? हम लोगों ने एक्टिविटी 1 दबाया, एक्सकेवेशन. उसके बाद में एक्टिविटी 2 वेल्डिंग. इसके बाद में हमने एक्टिविटी दबाई गैस कटिंग. सो ये हर एक एक्टिविटी के रिलेटेड आपको पीपीज दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से ये चलती जा रही है. करेक्ट. सो ये एक्टिविटी बाय एक्टिविटी बैक में लाइट हाईलाइट होती है और वो पीपीज के बारे में बताता है. 2 एक्टिविटी एक साथ में बतानी है तो 2 एक्टिविटी एक साथ में मिक्स करके भी आप बता सकते हैं. 3 एक्टिविटी बतानी है या अलग अलग एक्टिविटीज को बताना है तो उन एक्टिविटीज को आप डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव बेसिकली प्राइमरीली डिफाइंड डिफरेंट एक्टिविटीज. So ये PPE matrix का board है that we have designed for a particular industry, and you can also do it in your premises as well, and or else you can ask us, we can design this for you as well. अब यहाँ पे जब हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं या अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि PPE मैट्रिक्स हमने बनाया है और उसको हर चीज़ को एक लाइट से लाइट वाइज लॉजिक डिफाइन कर दिया है. अब इसको लॉजिक डिफाइन करके हम लोग पीपी मैट्रिक्स, अब ये पीपी मैट्रिक्स कहाँ कहाँ काम आ सकता है. देखिए सबसे पहली बात यह है, जब आप किसी भी तरह की इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं या किसी भी तरह की ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं या आदमियों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं तो अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ अवेयरनेस, तो अवेयरनेस कैसे स्प्रेड होगी? अवेयरनेस स्प्रेड होगी लोगों को उस चीज़ के बारे में जानकारी देने से. तो जब आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ के बारे में इनडेफिनेटली उसको डिफाइन करते चलते हैं कि यस देखिए ये एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको ये पीपी यूज़ करना है. तो जब आप किसी भी लेबर से बात करेंगे या किसी कारीगर से बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसे बताएंगे कि देखिए भाई ये हमारी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के रिलेटेड आपको ये पीपी मैंडेटरी पीपी है, ये आपको पहननी है. दूसरा इस पीपी मैट्रिक्स बोर्ड का फायदा ये होता है कि जब आप सामने रिलेट करते हैं कि ये एक्टिविटी है, इसके अंदर कौन कौन सी पीपी आएंगी भाई बताओ, तो लोग अपने सवाल जवाब लिख सकते हैं. सो दिस बोर्ड इटसेल्फ हैज मेनी मल्टीपल यूजेस. तो ये एक स्टेप हुआ आपका पीपी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, करेक्ट, या पीपी मैट्रिक्स के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ.
तो जब आप इसको लोगों को समझाएंगे, सो दिस गिव्स अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि यस देखिए आपकी ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर आप ये पीपीई पहनना है और इस तरह से काम करना है। यस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट इज, एक आपका हर एक एरिया का आपको जोन वाइज आप यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपने इंडस्ट्रियल जोन दे दिए या आपके विद इन द प्रीमाइसेस आपने फैक्ट्री प्लांट लोकेशन दे दी कि भाई ये प्लांट लोकेशन है, इस प्लांट लोकेशन के अंदर ये पीपीई मस्ट है, इस प्लांट लोकेशन के अंदर ये मशीनरीज हैं। तो आप सिर्फ पीपी मैट्रिक्स मत देखिए, आप इसके मल्टीपल यूसेजेस देखिए। सो इन सब के जो मल्टीपल यूसेजेस हैं उसको हम लोग इस तरह से क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद अस, वी कैन डिजाइन इट फॉर यू एंड वी कैन डेवलप दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स एज वेल फॉर यू। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी विद इन योर प्रीमाइसेस। और इसको जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि येस वी हैव डिफाइंड द लेवल ऑफ पीपी। हम लोग पीपी से डिफाइन किया, हम लोगों ने लोगों को बताया कि पीपी कैसे होगा। हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग अलग अलग हर जोन को डिफाइन करते हुए चल सकते हैं कि इस जोन में हम लोगों को ये पीपी यूज करनी है, या हम लोग जोन वाइज के इस इक्विपमेंट के बारे में, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देनी है तो इक्विपमेंट वाइज एक सेंटर में आप इक्विपमेंट का फोटोग्राफ रखिए और मल्टीपल फोटोग्राफ में उसको जूम करके हम लोग बता सकते हैं दैट यस दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर। So what you will do first, what you will do second, what you will do third. This can also be your SOP, which can be also step by step. Step 1 आप क्या करेंगे, step 2 क्या करेंगे, step 3 क्या करेंगे, step 4 क्या करेंगे. So there are multiple usages. Think of the ideas and implement them within your premises. So this is stage 1, how you implement safety. So this is how we organize safety in any premises. सो आई होप आप लोगों को ये बोनस वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, अभी तक अगर आपने देखा है तो शायद लाइक का बटन दब गया होगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड वील कीप ऑन पोस्टिंग सच मोर बोनस वीडियोस। एंड नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि जो हम लोग कोर्स के या सिलसिले में जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उससे भी हम लोग इसी तरह से इंटरेक्टिव करके और इस तरह से एक एक प्रैक्टिकल चीज़ें बता के लोगों को बेटर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएं। करेक्ट? सो आई होप you like the video. So keep liking and sharing, and do not forget to subscribe the channel. Thank you very much. We'll meet again.